नमस्कार, न्यूज स्टेट की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, ग्वालियर चंबल का सियासी गणित। दरअसल लोकसभा चुनावों का रण शुरू हो चुका है। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन हर सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बना करके उस पर अमल करना शुरू कर चुका है। हर दल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की है। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 40 सीटें सभी दलों के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। और लोकसभा चुनाव की सियासी गणित को बताने वाले अपने इस खास प्रोग्राम में हम दोनों ही प्रदेशों के अलग अलग संभागों के सियासी गणित को एक एक करके आपको बताएंगे। और आज बताने वाले हैं ग्वालियर चंबल संभाग के सियासी गणित के बारे में। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी, जिसने लोकसभा की लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया। इधर कांग्रेस ने भी 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग में कैसी रहने वाली है ये लड़ाई, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है ग्वालियर चंबल संभाग का सियासी गणित। जी हां, चंबल की खुली पहाड़ियां कभी डाकू डकैतों का एक तरीके से खुली पनाहगाह हुआ करती थी, लेकिन अब चंबल के इन्हीं बीहड़ों में डाकुओं की कई कहानियां दफन हो चुकी हैं, जो बताती हैं कि कैसे समय के साथ साथ यहां पर गोलियों का जो शोर है, उसके बाद अब सियासत का शोर सुनाई देने लगा है। ग्वालियर चंबल संभाग के सियासी गणित आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझने की जरूरी यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग का सियासी इतिहास आप जान लें। तो चलिए सबसे पहले देखिए ग्वालियर चंबल संभाग का सियासी इतिहास। मध्य प्रदेश की सियासत में ग्वालियर चंबल की राजनीति हमेशा से ही प्रभावी रही है। प्रदेश की सियासत में ग्वालियर चंबल का बड़ा प्रभाव रहता है। ये वो घाटी है जिसका जिक्र महाभारत काल में हुआ। ये वो संभाग है जहां डाकुओं ने अपना खौफ पैदा किया, और ये वो अंचल है जहां रियासत से सियासत की कहानी शुरू हुई। ग्वालियर चंबल संभाग की कहानी जितनी रोचक है, उतना ही सियासतदानों के लिए ये अंचल जरूरी है। ग्वालियर चंबल राजघरानों की सक्रियता राजनीति में भी उतनी ही रही है जितनी अपनी जनता के बीच। लेकिन राज परिवारों के चश्मो चिराग अपने अपने दलों की नैया पार लगाने में कितने कामयाब हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल की सियासी नर्सरी में नेताओं की जो पौध तैयार हुई, वो देश की राजनीति में कितनी फल फूल रही है। बिहार के सियासी समीकरण क्या है और क्यों दलों का फोकस इस इलाके पर रहता है। ग्वालियर चंबल को लेकर के सबसे अहम सवाल यह उठता है कि सियासतदानों के लिए आखिर ये संभाग इतना जरूरी क्यों है। आखिर चुनाव के नजदीक आने के साथ ही इस संभाग में सबसे ज्यादा हलचल क्यों मच जाती है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस संभाग में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जरूरत है इसके सियासी इतिहास को समझने की। चंबल की खुली पहाड़ियां कभी डाकू डकैतों की खुली पनाहगाह हुआ करती थी, लेकिन अब चंबल के इन्हीं बीहड़ों में डाकुओं की कई कहानियां दफन हो चुकी हैं, जो बताती हैं कि कैसे समय के साथ यहाँ गोलियों के शोर के बाद सियासत का शोर सुनाई देने लगा। सुनसान बीहड़ में सन्नाटे का शोर भी कभी लोगों को डरा देता था। शाम होते ही चंबल की पहाड़ियां शांत जरूर हो जाया करती थी, लेकिन इस शांत आबो हवा में मौत का खौफ भी डराया करता था। यही वजह है कि चंबल में आना कोई पसंद नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक समय था जब डाकुओं के कई गुट यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। डाकू डकैतों के डर से पुलिस तक खौफ खाया करती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन पर काबू पाने के लिए कोशिश नहीं हुई, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण की बदौलत ही ये बचते रहे और फलते फूलते गए। लेकिन आज यहाँ के हालात अलग हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट पर लंबे वक्त तक सिंधिया राज परिवार का दबदबा रहा। भाजपा साल 2007 से यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। वर्तमान में भाजपा के विवेक नारायण शेजवलकर यहाँ से सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि एक बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था। वहीं ग्वालियर के चुनावी इतिहास की बात करें
तो ग्वालियर लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे। तब यहाँ हिंदू महासभा ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर ज्यादातर समय सिंधिया राजघराने का ही कब्जा रहा। 1962 में राजमाता विजयराजे सिंधिया, 1984 से लेकर के 1998 तक बेटे माधवराव सिंधिया और 2007 और 2009 में यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि विजयराजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के लिए ग्वालियर सीट जीती थी, तो वहीं बेटी यशोधरा राजे ने भाजपा के लिए जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट से भाजपा के सांसद बने। वहीं साल 2019 में इस सीट से पूर्व सांसद नारायण कृष्ण राव शेजवलकर के बेटे विवेक नारायण शेजवलकर भाजपा की टिकट से चुनाव जीतकर सांसद बने। ग्वालियर रियासत पर शुरू से ही सिंधिया परिवार का प्रभाव रहा है। आजादी के बाद हुए लोकसभा चुनावों की राजनीति भी किले से ही तय होती आई है। तमाम दलों ने सिंधिया परिवार के सहारे इस सीट पर अपने पैर जमाने की कोशिश की, जिसमें बीजेपी को कुछ हद तक ज्यादा कामयाबी मिली। कांग्रेस के टिकट पर माधवराव सिंधिया यहाँ से सबसे ज्यादा बार सांसद चुने गए। ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के बढ़ते वर्चस्व में सबसे अधिक योगदान माधवराव सिंधिया का ही रहा। साल 2001 में माधवराव सिंधिया के एक विमान दुर्घटना में असमय निधन से कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लगा था। इस सीट पर एक दिलचस्प राजनीतिक घटना ये भी रही है कि 1984 में आम चुनाव में इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस के कैंडिडेट माधवराव सिंधिया के अचानक चुनावी मैदान में उतरने से हार का सामना करना पड़ा था। वैसे अभी तक के चुनावी इतिहास में ग्वालियर सीट पर जातिवाद की राजनीति बेअसर ही रही। यहाँ ज्यादातर सिंधिया राजघराने का ही इफेक्ट रहा है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ तकरीबन 20% SC और 6% ST मतदाता है। अनारक्षित सीट होने की वजह से यहाँ से हर बार सामान्य वर्ग से ही सांसद बना है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए कि यहां पर आपने देखा कि आखिर ग्वालियर चंबल इतिहास ग्वालियर चंबल का जो सियासी इतिहास है वो क्या था। लेकिन ग्वालियर चंबल का जो सियासी इतिहास है वो तो काफी रोचक है ही, लेकिन साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग का जो सियासी गणित है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां पर राजघरानों की सक्रियता राजनीति में भी उतनी ही रही है जितनी अपनी जनता के बीच रही। लेकिन राज परिवारों के चश्मो चराग क्या अपने अपने दलों की नैया पार लगाने में भी यहां से कामयाब होते रहे हैं। संभाग में जातीय समीकरण का कोई असर यहां पर क्यों दिखाई नहीं देता। बीजेपी की पहली सूची में ग्वालियर चंबल संभाग में क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है और यह संभाग सियासी जो समीकरण है उस पर कितना असर डालेगा, जो ये पहली लिस्ट है, यह समझना भी जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ग्वालियर चंबल संभाग का सियासी गणित। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। मध्य प्रदेश तो बीजेपी के लिए एक अहम प्रयोगशाला बन चुका है और इसमें भी ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस के एकमात्र नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पॉपुलर थे वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में अंचल की सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर अप्रत्याशित रूप से गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो संभाग में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। ये सीटें हैं ग्वालियर, भिंड, गुना शिवपुरी और मुरैना श्योपुर। वहीं ये संभाग मध्य प्रदेश की 34 विधानसभा सीटों को कवर करता है। इस संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। और इस संभाग में कुल 34 तहसीलें हैं और 24 जनपद पंचायतें हैं। भले ही चुनाव आयोग ने अभी चुनावों की आधिकारिक घोषणा ना की हो, लेकिन चुनावी मौसम परवान पर है। ग्वालियर चंबल में इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा टकराव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, तो कांग्रेस भी इसको लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है। देखा जाए तो बीजेपी की पहली सूची में ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों पर एक बार फिर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का ही दबदबा देखने को मिला है। संभाग की सीटों पर तोमर समर्थक नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि पार्टी द्वारा मुरैना, ग्वालियर और भिंड दतिया में
जिन बीजेपी नेताओं को टिकट दिया गया है वो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी और समर्थक माने जाते हैं। ग्वालियर में भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है तो भिंड दतिया से एक बार फिर संध्या राय को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। ये तीनों ही नेता नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। इधर संभाग की चौथी लोकसभा सीट गुना पर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है और यहां 2019 के चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो अपने ही समर्थक और वर्तमान बीजेपी सांसद केपी यादव से करीब 1.25 लाख वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार गए थे। उस दौरान भाजपा सांसद केपी यादव को 6,14,049 वोट मिले थे, तो वहीं सिंधिया को महज 4,88,500 वोट मिले थे। इस बीच खबरें ये भी हैं कि केपी यादव अपना टिकट कटने से नाराज हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों केपी यादव को योद्धा बताकर इन कयासों को भी बल दे दिया है कि कांग्रेस केपी यादव को गुना से अपना उम्मीदवार बना सकती है। यानी केपी यादव इस बार भी सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। तक चुनाव की बात है, हमारी कंप्लीट प्रक्रिया हो गई है। हमने मिलजुल कर कल भी जितेंद्र सिंह जी ने ग्वालियर में उसके लिए आप लोगों के बीच में बयान दिया था। सही समय पर पहली हमारी जो सीईसी होगी उसमें इलेक्शन कमेटी, नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, उसके बाद यहाँ टिकट डिक्लेयर किसको देना है किसको नहीं देना है क्लियर कर दिया जाए। पर जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप, धूल चटा। चलो, वैसे संभाग में विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में चंबल की 13 सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। वहीं भाजपा कुल 2 सीट पर ही जीत पाई थी। एक सीट पर बसपा ने जीत हासिल की थी। वहीं 2023 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चंबल की 6 सीटों पर कब्जा कर लिया, तो कांग्रेस इस बार 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं ग्वालियर में 2018 बनाम 2023 चुनाव परिणाम की बात करें तो ग्वालियर संभाग में कुल 21 सीटों में से 2018 में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा मात्र 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2023 के चुनावों में भाजपा ने ग्वालियर संभाग की 12 सीटों पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। बात अगर इस सीट पर जातीय समीकरण की करें तो ग्वालियर में कुल 18,76,965 वोटर्स हैं। इनमें 10,23,937 पुरुष मतदाता और 8,52,908 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर ज्यादातर सिंधिया राजघराने का ही कब्जा रहा है और कोई जातिगत समीकरण ज्यादा काम नहीं आता है। वैसे इस सीट पर 19.59% अनुसूचित जाति और 5.5% अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। और ग्वालियर चंबल में जातीय समीकरण की बात कर लें तो यहाँ पर सामान्य 28%, ओबीसी 32% वोटर और एससी 21%, तो एसटी वोटर 8% हैं, तो साथ ही अन्य जातियों के 11% वोटर हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता के शिखर का रास्ता ग्वालियर चंबल के गलियारों से ही निकलता है। जब जिस दल ने ग्वालियर चंबल में बढ़त बनाई उसे चुनावों में फायदा हुआ। लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी ये अंचल हमेशा से अहम रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो जो बीहड़ की सियासी लड़ाई है, चंबल की सियासी लड़ाई है, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अहम भी है तमाम सियासी दलों के लिए। आपने समझा कि ग्वालियर चंबल संभाग का सियासी गणित क्या है, लेकिन बात जब ग्वालियर चंबल के सियासी गणित की हो रही है तो इस संभाग के सियासी दिग्गजों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। और यह वो संभाग है जहां से कई सियासी दिग्गज प्रदेश की राजनीति से लेकर के देश की राजनीति तक में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के सियासी दिग्गजों के बारे में।
जब बात मध्य प्रदेश की सियासत की हो और जिक्र ग्वालियर चंबल का ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। आजादी से अब तक राजनीति का पावर हाउस ग्वालियर चंबल रहा है। बात चाहे एमपी की सियासत की हो या देश की सियासत की, यहाँ के नेता दिशा और दशा तय करते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहे ग्वालियर संभाग में अब बीजेपी का राज है। वहीं कांग्रेस अब अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज भी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता देश प्रदेश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश में चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, इस संभाग के कई नेता बड़े ओहदे पर बैठते नजर आते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि और कर्मभूमि ग्वालियर चंबल संभाग ही रहा है। इस संभाग से ऐसे कई सियासी दिग्गज आते हैं जो प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति में अपना गहरा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ग्वालियर चंबल संभाग की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बात अगर ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट की करें तो गुना लोकसभा सीट इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। ग्वालियर संभाग में इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कहा जाए कि वर्तमान में संभाग की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है तो गलत नहीं होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने गुना से 2019 में उन्हें चुनाव हराने वाले केपी यादव का टिकट काट दिया और सिंधिया को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। सिंधिया इससे पहले कांग्रेस के भी कद्दावर नेता रह चुके हैं। पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद साल 2002 से लेकर साल 2019 तक लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें केपी यादव ने चुनाव हरा दिया था। इधर सिंधिया के बाद दूसरे सियासी दिग्गजों की बात करें तो अगला नाम आता है 2019 में सिंधिया को गुना सीट से करीब 1.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराने वाले केपी यादव का। वो गुना सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। केपी यादव की बात करें तो एक दौर था जब केपी यादव गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन वो चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ही 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें गुना शिवपुरी से चुनावी मैदान में उतार दिया। केपी यादव ने लोकसभा चुनाव में महाराज को पटखनी दे दी। इसके बाद वो छा गए। फिलहाल ग्वालियर चंबल संभाग में केपी यादव बीजेपी के लिए एक मजबूत हथियार के तौर पर हैं। हालांकि इस बार उन्हें गुना से टिकट नहीं मिला है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे बड़े चेहरों में अगला नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। लोकसभा चुनावों में टिकट बंटवारे में भी संभाग में सबसे ज्यादा तोमर का ही दबदबा दिखाई दिया। सियासी जानकार मानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकांश सीटों पर अच्छी खासी दखल रखते हैं। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नरेंद्र सिंह तोमर अपने कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहे, वहां से राजनीति का ककहरा सीखा। शिक्षा पूरी करने के बाद वो ग्वालियर नगर निगम के पार्षद बने। तोमर पहली बार 1998 में ग्वालियर से विधायक निर्वाचित हुए, फिर साल 2003 में दूसरी बार चुनाव जीते। तोमर उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। वो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2009 से 2014 तक मुरैना से 15वीं लोकसभा और 2014 से 2019 तक ग्वालियर से 16वीं लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने 2019 में अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया था और मुरैना से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर मोदी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर की दखल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गुना सीट छोड़कर बाकी संभाग की तीनों सीटों पर नरेंद्र सिंह तोमर के करीबियों को ही टिकट मिला, जिसमें ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर और भिंड से संध्या राय का नाम शामिल है। गुना के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में दूसरी हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर को माना जाता है। ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार भरत सिंह कुशवाहा को टिकट देकर अपना सियासी दांव चल दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। वहीं 2020 में भरत सिंह कुशवाहा शिवराज सरकार में उद्यानिकी मंत्री बने थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 3282 वोट से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने भरत सिंह कुशवाहा को ओबीसी फैक्टर और कुशवाहा मतदाताओं के चलते उम्मीदवार बनाया है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर कुशवाहा मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं।
वहीं बीजेपी ने ग्वालियर चंबल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का टिकट काट दिया है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में पार्टी ने शिव मंगल सिंह तोमर पर दांव चला है। मुरैना शिवपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के काफी करीबी माने जाते हैं। शिव मंगल बीजेपी में जिला महामंत्री और उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं और इसके अलावा वो 2 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। भिंड दतिया लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संध्या राय पर भरोसा जताया गया है। संध्या राय भी बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती है और नरेंद्र सिंह तोमर की करीबी है। संध्या राय मौजूदा समय में भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। टिमनी विधानसभा क्षेत्र से संध्या राय पहले विधायक भी रह चुकी हैं। संध्या राय साल 2009 से 2012 तक महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। वहीं साल 2015-16 में पार्टी में प्रदेश मंत्री और 2017-18 में राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। पहली बार संध्या राय साल 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद पहुंची। सियासी हलकों में खबर यह भी थी कि भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारे और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। यूं तो नरोत्तम मिश्रा का सियासी सफर कॉलेज के दिनों से ही छात्र संघ से शुरू हो गया था। 1977 में वो पहली बार छात्र संघ के सचिव बने। नरोत्तम मिश्रा ने डबरा सीट से साल 1993, 1998 और 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि 1993 में चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। नरोत्तम मिश्रा पहली बार साल 2003 में बाबूलाल गौर सरकार में राज्य मंत्री बने। हालांकि तब से लेकर के 2023 तक शिवराज सरकार तक वो गृह विभाग समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा की हैसियत शिवराज सरकार में नंबर 2 की रही थी। तो सियासी दिग्गजों का भी यहां पर जमावड़ा रहता है और जो हमने सियासी गणित आपको बताया वो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि देखिए यहां से 4 लोकसभा सीटें आती हैं और जब बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो इन 195 उम्मीदवारों में ग्वालियर चंबल की भी चारों सीटों से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और उसमें बड़ा फेरबदल भी किया है। क्योंकि देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना से दोबारा टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन खास बात यह है कि भले ही नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में ना हो, लेकिन 4 सीटों में से 3 सीटों पर उन्हीं के समर्थक और बेहद करीबी लोगों को टिकट दिया गया, यानी कि उनका दबदबा रहा। वहीं गुना सीट पर देखिए बड़ी दिलचस्प स्थिति देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले जब 2019 का चुनाव हुआ तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, केपी यादव बीजेपी में चले गए थे और वहां पर उन दोनों के बीच मुकाबला हुआ और महाराज को केपी यादव ने 1.25 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, मौजूदा सांसद है केपी यादव, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी में आने के बाद केपी यादव का ही टिकट कट गया जिन्होंने उन्हें हराया था और उनको टिकट मिल गया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने यहां से टिकट दे दिया है। अब यह दिलचस्प स्थिति बन गई है, क्या केपी यादव पूरी शिद्दत के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देने वाले हैं या फिर कहीं ना कहीं अंदर खाने वो नाराज होंगे। जीतू पटवारी इशारा कर चुके हैं, उन केपी यादव को योद्धा कह चुके हैं। तो बड़ा दिलचस्प हो चुका है ये सियासी दंगल और इसी सियासी दंगल का सियासी गणित आपने समझा और आपने समझ लिया कि लोकसभा चुनाव के लिए आखिर ये जो ग्वालियर चंबल का जो इलाका था वो कितना ज्यादा अहम क्यों है। अगले हफ्ते एक और सियासी अंचल के सियासी गणित के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक।